अपनी लाश अंदर नहीं रखता बल्कि बाहर निकाल के फेंक देता है। तो ये दुनिया के समुद्र में ये चीजें ज्यादा छुपेंगी नहीं। आपको बड़े जल्द सारी स्टोरी सुबह बिल्कुल वाज़ेह सामने आ जाएगी आपके। और लोगों को जल्दी आउटलाइंस तो जल्द में लोगों का अंदाजा है, कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन आपके सामने सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये बताइए कि ये मुसल्लत ये रजीम हुई 7-8 महीने पहले, तो जिन लोगों ने मुसल्लत करने में जो सहूलतकार, कभी हमें उनका नाम मालूम होगा? कभी कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा? देखिए आजकल तारीख चीज़ें इतनी जल्दी उगल देती है कि उसका देर पता चलता ही नहीं है। आपको आमतौर पर कायदे समुंदर जो है वो कहीं अपनी लाश अंदर नहीं रखता बल्कि बाहर निकाल के फेंक देता है। तो ये दुनिया के समुद्र में ये चीज़ें ज़्यादा छुपेंगी नहीं। आपको बड़े जल्द सारी स्टोरी सुबह बिल्कुल वाज़ेह सामने आ जाएगी आपके। और लोगों को जल्दी आउटलाइंस तो जल्द में लोगों का अंदाजा है, कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन आपके सामने सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और पाकिस्तान जिस मुश्किल में इस वक्त गिरफ्तार है, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, उनका भी आप सबको अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह खैर रहम करे। पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है जिसका आपको मुझे अंदाज़ा है। हम समझते नहीं रहे कि पाकिस्तान एक्चुअली डिफॉल्ट कर चुका हुआ है इन एक्चुअल टर्म्स। अब हम सिर्फ मांगे तांगे के चंद दिन गुजारा कर रहे हैं। अभी जो हमने पैसे वापस करने हैं इस साल तकरीबन $20 बिलियन, तो कहाँ से आएंगे? अभी फिलहाल तो $1 बिलियन देना है, तो हमें अपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। आपने बहुत बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, और इस दुआ के साथ कि जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया पाकिस्तान के साथ, न सिर्फ उनके नाम सामने आए, उनको वो सज़ा मिले जो आइंदा आने वाले लोगों के लिए इबरत हो, और इंशाअल्लाह अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। देखिए भाई क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप जुल्म, और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी जमानत पे जो है ना जमानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना ID कार्ड पे जमानत करा लेता है, उस पर आपने 18 महीने 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी जमानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का हाल है। और शख्सी जमानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और खाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते। आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियां सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा जमानत का मुकदमा। एक दफा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया, और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं है, बिकते नहीं है, झुकते नहीं है, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ, और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।